ना ये चाची बटम दबाई हो ना बटम दबाई हो ना। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ साथ एक बात मैं आपसे ये कह दूं, ये विश्व के भी नेता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिग्विजय सिंह उर्फ दिग्गी राजा। आवाज सबकी में आप सभी का स्वागत है। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर जाकर सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर और लाइक जरूर करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम आपको कुछ सुनाना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। दुनिया की मेरी प्रति आलोचना जलन ही हमारी कामयाबी की राज बनेगी। महसूस तब हुआ जब कुछ लोग हमसे जलने लगा, तब जाकर मुझे समझ में आया कि शाला हमारा भी अब चलने लगा है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बता दूं कि तमाम रजौली विधानसभा की मैं चर्चा कर रहा हूं, नवादा जिला के रजौली विधानसभा का। तो रजौली विधानसभा में तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार थे उनका चुनाव चिन्ह जारी कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर, चुनाव चिन्ह जारी कर दिया गया है। तमाम जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, जो कहने का मतलब पॉपुलर जो है ब्रांडेड जो उम्मीदवार थे भारतीय जनता पार्टी और राजद, तो लालटेन छाप और कमल छाप तो आप जान ही रहे। लेकिन तमाम मैं निर्दलीय उम्मीदवार की चर्चा करते हुए जिस भी उम्मीदवार की खबर हमारे पास है, मेरे पास खबर जो मौजूद है, जिनका चुनाव चिन्ह हम जान चुके हैं किसी भी माध्यम से, तो मैं आपको बता दूं कि चुनाव चिन्ह जो है वह जारी कर दिया गया है। जो भी जिसे भी अपने अपने उम्मीदवार को मदद करना चाहते हैं उनके चुनाव चिन्ह के बारे में आप जान लें। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाता हूं कि किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह है और कैसे वह मैदान में अभी डटे हुए हैं, जानते हैं। वहीं हम अगर बात करें प्रेमा चौधरी की, तो प्रेमा चौधरी एक महिला है और महिला को देखते हुए इन्हीं के अनुसार से चुनाव चिन्ह भी दिया गया, लेडीज पर्स। तो बहुत ही बढ़िया चुनाव चिन्ह कहा जा सकता है लेडीज पर्स प्रेमा चौधरी के लिए। प्रेमा चौधरी तमाम क्षेत्रों में इन दिनों घूम रही है और लोगों से रूबरू हो रही है। आइए देखते हैं इनका एक भक्त अपने भक्ति को किस तरह से प्रस्तुत किया प्रेमा चौधरी के सामने। हो ना ये चाची बटम दबाई हो ना बटम दबाई हो ना ये चाची बटम दबाई हो ना प्रेमा चौधरी के विजयी बनई हो। चाची बटम दबाई हो ना प्रेमा चौधरी के विजयी बनई हो। चाची बटम दबाई हो ना। पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीस के कभी मैदान नहीं हुआ और प्रेमा चौधरी जी को हरा देंगे, माँ के लाल पैदा नहीं हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेमा चौधरी जिंदाबाद 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 प्रेमा चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर हम बात करें प्रकाश वीर जो राष्ट्रीय जनता दल से रजौली विधानसभा से खड़े हैं, तो प्रकाश वीर का चुनाव चिन्ह जग जाहिर है। राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। वहीं प्रकाश वीर मधुर स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। अब रजौली विधानसभा में इनके मधुरता को कितना तरजीह देते हैं लोग, देखना ये होगा। अगर हम बात करें जाप से दीपक कुमार की, जो जाप से खड़े हैं, पप्पू यादव की पार्टी से खड़े हैं, इनका चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। अब देखना यह होगा कि दीपक कुमार क्या करते हैं। वहीं अगर बात करें कैप्टन राकेश चौधरी की, तो कैप्टन राकेश चौधरी को पानी का जहाज चुनाव चिन्ह मिला है। जैसा आदमी वैसा चुनाव चिन्ह, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैप्टन राकेश चौधरी को पानी का जहाज चुनाव चिन्ह मिलना, यानी कि कैप्टन राकेश चौधरी पहले नेवी के कैप्टन थे और नेवी के कैप्टन को पानी के जहाज से काफी लगाव होता है। तो जैसा व्यक्ति वैसा चुनाव चिन्ह। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, कमल छाप चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी के मीन्स लोग अभी समझते हैं भारतीय जनता पार्टी की मुखिया मोदी जी। और वहीं अगर हम बात करें कन्हैया कुमार का, तो कन्हैया कुमार, पिंकी भारती, तमाम सुरेंद्र कुमार चौधरी, मोतीराम, सुरेंद्र राजवंशी, कारू राजवंशी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहले आने की इच्छा रखते थे। अभी तमाम लोग जो है कन्हैया कुमार का साथ दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रहे हैं। कन्हैया कुमार मोदी जी के बारे में क्या कहा, सुनते हैं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और साथ साथ एक बात मैं आपसे ये कह दूं, ये विश्व के भी नेता हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारे भारत का है और विश्व के नेता भी हैं। चाहे ग्लोबल वार्मिंग का विषय हो,
चाहे किसानों के अच्छे दिनों को लाने का एक संघर्ष प्रयास का विषय हो, चाहे वो जमीन पर किसी अंतिम व्यक्ति के पायदान को मुख्य धारा से जोड़ने का विषय हो, जिन कार्यों को लेकर के इन्होंने कार्य किया और इनकी जो कार्य पद्धति देश के अंदर आई है, वो कार्य पद्धति की चर्चा न कि सिर्फ भारत में है बल्कि दुनिया के देशों में भी है। इसीलिए कभी डोनाल्ड ट्रंप भी राष्ट्रपति अमेरिका का इनको पीठ थपथपाते हैं, कभी आपका ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री इनको पीठ थपथपाते हैं, कभी आपका रसिया का व्लादिमीर पुतिन साहब भी राष्ट्रपति इनका पीठ थपथपाते हैं। तो इस तरह से शी जिनपिंग भी चाइना का राष्ट्रपति इनका पीठ थपथपाते हैं। ये वो विवश हो जाते हैं इनकी कार्य पद्धति को देख करके। इसलिए मोदी जी जन जन का नेता और विश्व का एक नेतृत्वकर्ता के रूप में भारत को विश्व गुरु के पायदान पर लाने के लिए जो संकल्प कभी लिए थे, आज वो संकल्प कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरा करने के स्थिति में अपना कदम बढ़ा चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी और अगर दो बार अगर और रह गए तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा बनेगी।